ये क्या है? जिन लोगों को नहीं पता, ये ड्रेस गुड़िया के बालों की बनी है, जो कि एक खाने की चीज है जिसको हर नॉर्मल इंसान खाना पसंद करता है। पर उर्फी दीदी वो अलग है, वो कमर के बेल्ट का टॉप बना देती हैं। घर के पर्दे और चादरों को वो पलंग पे डालने की जगह अपने ऊपर डाल लेती हैं। और कभी कभी तो उनके कपड़ों में मल्टीवर्स में घुसने का पोर्टल होता है। वाओ। परंतु दीदी के कपड़े दीदी की चॉइस। बस दुख इस बात का है कि आज के समय में जहां लोगों के पास खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, इस तरीके से खाना वेस्ट होता है तो काफी दुख होता है। और हंसी भी आती है ये सोच के कि दीदी अगर कहीं बैठी और वहां चींटियां हुई तो चींटियों को मीठा बहुत पसंद है। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों। ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया और साथ में हमें दिमाग भी दिया और साथ में कुछ कीड़े भी दिए। दिक्कत वहां शुरू हो गई जहां ये कीड़े दांत की जगह कुछ लोगों के दिमाग में चले गए। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि एक साफ सुथरा नंगे दिमाग वाला इंसान इस प्रकार किसी बेगुनाह बेल्ट के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकता है। ऐसी हरकतें करके नीचे दीदी ने कैप्शन में बड़े ही मधुर शब्दों में लिखा है, Used my vest belt as a crop top. I was literally just thinking what to do with these broad vest belt. कुछ करना ही क्यों है दीदी? ऐसे 5 मिनट क्राफ्ट की तरह थिंक करने से अच्छा मत करो ना दीदी थिंक। मतलब दुनिया में हर चीज अपने एक स्पेसिफिक यूज के लिए बनी है। जूता पैरों के लिए, टोपी सर के लिए, बेल्ट कमर के लिए और उर्फी दीदी पागलपन के लिए। बेचारे चौड़ी कमर बेल्ट को तुमने छाती पे बांध लिया, कल को जूते नाक पे लटका लेना, बची कुची कसर रही तो टोपी को पैरों में बांध लेना। मेरे आइडिया को सीरियसली मत ले लेना दीदी, ना नको बिल्कुल नहीं। और लोग जब मार्केट से रॉ कपड़ा लाते हैं तो उसको सिलवाते हैं, पर उर्फी दीदी ना 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 ना, वो कपड़े को फाड़ देती हैं। सारे कपड़े फाड़ दूंगी, एक चिंदी को इस हाथ में, एक चिंदी को इस हाथ में, थोड़ी सी चिंदी ऊपर और बची हुई किसी गरीब को दे दूंगी। बेचारा गरीब भी सोचेगा कि लोग कितने दिलदार हो गए, पहले थोड़ा सा देते थे, ज्यादा रखते थे, अब ज्यादा गरीब को दे दिया, खुद के पास 4 चिंदियां रख ली। पर हमारे उस गरीब को क्या पता, हमारी उर्फी दीदी पैदा ही सब कुछ उल्टा करने के लिए हुई है। मतलब लोग जब रस्सी कूदते हैं तो लोअर टी शर्ट में कूदते हैं, पर हमारी उर्फी दीदी ना नको बिल्कुल नहीं। If I can do this in heels and in saree. Oh yes! खुश कितनी हो रही है देखो, जैसे अगला ढोलपुर ओलंपिक्स यही जीत के ले जाएगी। एक तो दीदी का फैशन सेंस और मूड मुझे समझ ही नहीं आता। कभी तो दीदी एक पतली सी चिंदी पहन के ऐसी हो जाएंगी कि है आज तो बहुत सारा कपड़ा पहन लिया, गर्मी हो जाएगी, भजन से मर गई मैं तो। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और कभी कभी तो 4 तालों वाली तिजोरी बन के घूमती हैं। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। सोचने वाली बात यह है कि दीदी के कपड़ों में 4 बेल्ट हैं, पर एक भी बेल्ट अपनी सही जगह पे नहीं है। कमर पे एक बेल्ट बेचारा कंधे बांध रहा है, 2 बेल्ट आपस में लड़ रहे हैं, एक बेल्ट बेचारा इस बड़ी सी दुनिया में अपनी छोटी सी एग्जिस्टेंस तलाश कर रहा है। भाई थाई कौन बांधता है बेल्ट से? मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि मेरे पास एक सिंगल बेल्ट है, उसको भी पहनने में कभी कभी आलस कर देता हूं, फिर पूरे दिन अपनी पैंट ऐसे ऐसे करके खींचनी पड़ती है मुझे। और दीदी के पास 4 बेल्ट 2 नाड़े हैं। दीदी पहले पीछे का नाड़ा बांधती होंगी, फिर आगे का नाड़ा, फिर 4 बेल्ट। जितनी देर में इनका कपड़ा पहनता होगा ना, उतनी देर में छोटा भीम 4 बार ढोलकपुर बचा लेता है, वो भी बिना लड्डू खाए। हमारी उर्फी दीदी का फैशन सेंस अब उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पे वो कहीं से भी इंस्पिरेशन ले लेती हैं अपने नेक्स्ट फैशनेबल ड्रेस तो नहीं बोलेंगे, जो भी कुछ पहनती है वो उसके लिए। एक दिन जब उर्फी दीदी गलती से अपने किचन में घुस गई थी तो उन्होंने अपने मटके से डिजाइन ले लिया। दूसरे दिन फिर इंस्पिरेशन की तलाश में दीदी के हाथ में हांडी लग गई। है तो कहीं ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें देख के मुंह खुला का खुला रह जाता है। और तीसरी बार दीदी ये कहां से इंस्पिरेशन लिया, यह तो मुझे भी समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और एक दिन दीदी ने मकड़ी का जाला देख लिया। मकड़ी का जंगला, जंगल के पीछे भूत बंगला।
दुख तो असली तब हुआ दोस्तों जब दीदी तो इंस्पिरेशन लेने गई पर उन्हें कहीं से इंस्पिरेशन नहीं मिली, तो एक दिन उनके कपड़े चिरने, कटने, फटरने, कुतरने से बच गए। पर यह भी कोई अच्छा काम नहीं किया दीदी ने फिर। और वो हांडी वाले बर्तन में इतना भार नहीं होता दोस्तों जितना भार उस हांडी वाली ड्रेस के एक बेचारे नाड़े में आ गया था। ऐसा लग रहा है स्पाइडरमैन बीच में लटक के दीदी की रक्षा कर रहा है। तेरे पास तो नाड़ा भी नहीं है, तेरी रक्षा कौन करेगा? अबे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी है, उसको बचा। अगर पैंट खिसक गई तो वापस भी आ जाएगी। चैनल गया तो टाटा बाय बाय खत्म। पर ये लोग तो वीडियो ही लाइक नहीं करते, कैसे बचाऊं अपना चैनल? प्लीज लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया? इस चमत्कारी मुजस्सिमे में तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि कहीं से दीदी राजा मंत्री चोर सिपाही की पर्चियां चुरा के लाई हैं या कोरोना जाने की खुशी में थोक में दीदी ने मास्क की बर्बादी की है। और थोड़ा समझने को मैं दीदी के कैप्शन में गया तो वहां दीदी फुल सैवेज बनी हुई है। आई थिंक आई वॉज सेंट हियर ऑन द अर्थ टू पिस पीपल ऑफ। अरे थांबा दीदी, नहीं 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 नहीं, फिर से गलत थिंक कर रही हो। यू वॉज सेंट हियर टू अर्थ टू पिस कपड़े ऑफ। जिंदगियां तबाह हो गई हैं बेचारों की। और दीदी कपड़े तो कपड़े, साइकिल की चेन और साइकिलों को भी जिंदा नहीं छोड़ रही हो आप। पुराना लोहा टीना प्लास्टिक का जूता चप्पल सीसी बोतल टूटल फुटल थ्रेसर ट्रैक्टर टाली मारुति जीप कार गहना गुड़िया घर। इतना लोहा लंगर तो मैंने मेरे घर के पास रद्दी कागज लोहा लंगर बीनने आते हैं उनके पास भी नहीं देखा। और इन साइकिलों से तो कुत्ता पिल्लियों को बांधा जाता है ना। दीदी कौन दे रहा है ये सब फिजूल के आइडिया आपको? और अगर अभी आपके किसी हेटर ने देख लिया तो इतनी बड़ी सी मैग्नेट लेके आएगा उस लोहा लंगर के साथ, आप भी खिंच के चली जाओगी और ये मीडिया वाले शूट ही करते रह जाएंगे, बचाने भी नहीं आएंगे। बाकी मुझे लगता है कि ये सब हरकतें सिर्फ दीदी फेमस होने के लिए करती हैं। असली जिंदगी में ये भी ऐसे घूमती है। देखो इन्होंने पता है वो सब पीस पे डाला है ना, बहुत टेस्टी था ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम यहाँ बैठ के सेवैया की काजू किशमिश डिस्कस कर लो और तुम्हारे चक्कर में बेचारे आधे बेरोजगार लोंडे अपने शरीर पे पत्ते और कागज लपेट के घूम रहे हैं। क्योंकि उर्फी दीदी तो अमीर हैं, उनका कपड़ों को फाड़ना, चीरना, कुतरना, खतरना सब चलता है। पर हम गरीबों के घर में गरीबी से ज्यादा माँ का डर होता है। पर बताया था ना, दिमाग का कीड़ा वो कहाँ मानता है। इसके पूर्वज ऊपर से बैठ के सोचते होंगे कि हम बेचारे मजबूरी में फूल पत्ते लपेट के घूमते थे और ये फूल मजे मजे में नंगा पुंगा घूम रहा है। और इतने वैरायटी में पत्ते तुम्हें जंगल में नहीं मिलेंगे जितने पत्ताधारी नेवला लपेट चुका है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अरे थांबा, और सिर्फ पत्तों पे इसकी कहानी खत्म नहीं होती। ये चबन ततैया रोड पे पड़े हुए फटे पुराने चिप्स और कुरकुरे के पैकेट को भी फाड़ के उनका भी अंतिम संस्कार कर देता है। मने घणी करारी लागे से तू चिप्स कुरकुरे बर्गी। तेरी तरह गरीब नहीं है वो, खाली पैकेट नहीं है उनमें चिप्स कुरकुरे भरे पड़े हैं। या। इसकी बातें छोड़ो, तो ये देखो ये चमन ततैया डांस कहाँ कर रहा है पब्लिक टॉयलेट के सामने। अंदर से बेचारा कोई फ्री होके आएगा आजाद पंछी कि चलो सब हो गया काम खत्म, ऐसे डरावने दृश्य देखेगा, अपनी पेंट में दोबारा मूत देगा। अबे इजिप्ट की पापी गुड़िया लग रहा है और उस पन्नी को ज्यादा मत खींच, फट गई तो फैशन खराब हो जाएगा, जैसे मेरा चैनल खराब हो गया। भाई साहब चैनल पे स्ट्राइक पड़ गई है, बड़ी बुरी हालत है, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया, बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। बाकी शेयर कर देना तो और कृपा हो जाएगी। धन्यवाद। तुम फैशन करके दिखाना, हम फटे कपड़े हैं समझ जाएंगी। बाय बाय। हंसाते चित्रों का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी। सही कहते मैं